क्या वसीयत बनाई है पापा ने? घर, जमीन कुछ भी हमारा नहीं, सब में मम्मी की हिस्सेदारी। जब तक वह जिंदा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, बहू प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मम्मी को पापा की पेंशन तो मिलती ही रहेगी पापा के जाने के बाद भी। जानकर भी ऐसी वसीयत बनाना, मैं खुद हैरान हूँ, बेटे आदित्य ने चिंता जताई। शिवनाथ जी को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और घर में उनकी तस्वीर के सामने जलती अगरबत्ती की खुशबू अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि बेटा बहू के शब्दों में स्वार्थ की धार दिखने लगी। सुधा जी चुप थीं, बहुत चुप, पर अनजान नहीं। पति के जाने के बाद का सन्नाटा उन्होंने सह लिया था, पर बच्चों के बदले व्यवहार का शोर भीतर तक चुभ रहा था। मन ही मन वे भगवान का धन्यवाद करती रहीं। अच्छा हुआ, शिवनाथ जी ने सब पहले ही सोच लिया था। बेटियां अपने घरों में सुखी हैं, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। उनकी आंखें भर आईं, वो मुझे अकेला छोड़ गए, लेकिन ऐसा इंतजाम कर गए कि मैं कभी किसी पर निर्भर न रहूं। जिंदगी के उस मोड़ पर, जब साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसका यूं अचानक चले जाना भीतर से तोड़ देता है। और जब अपने ही बच्चे पराये लगने लगे, तो दर्द और गहरा हो जाता है। आदित्य और प्रिया इसी बात से झुंझलाए थे कि मम्मी के हस्ताक्षर के बिना कोई जमीन, कोई मकान, कुछ भी बेचा नहीं जा सकता। उन्हें पता था, माँ सब कुछ साथ नहीं ले जाएंगी। फिर भी पिता से गुस्सा था कि उन्हें माँ पर निर्भर क्यों बना दिया। मम्मी, वृद्धाश्रम से कुछ लोग आए हैं, चंदा मांग रहे हैं, दे दीजिए, प्रिया ने झुंझलाकर आवाज लगाई। दरवाजे पर खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुधा जी खुद बाहर आईं और उनके पास बैठते हुए बोलीं, भैया, शिवनाथ जी नेक इंसान थे। उन्होंने इस संस्था को इस मुकाम पर पहुंचाया कि अब हमें चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े स्पॉन्सर हमारे साथ हैं और हमारे बुजुर्ग आराम से जीवन जीते हैं। आपकी बहू ने बिना बात सुने आपको बुला लिया, एक सदस्य बोला। सुधा जी ने मुस्कराकर कहा, मैं अपनी बहू की तरफ से माफी चाहती हूँ। उसे नहीं पता था कि उसके ससुर इस संस्था के कोषाध्यक्ष थे। उसने उन्हें हमेशा पैसों का हिसाब करते देखा, शायद यही समझ बैठी। फिर उन्होंने आगे कहा, हम शिवनाथ जी की याद में संस्था में एक छोटी प्रतिमा लगा रहे हैं। अगर आप उसके अनावरण के लिए आएं, तो हमें गर्व होगा। वे अपने नाम को सच में अमर कर गए। सुधा जी की आंखें छलक पड़ीं। यहाँ अपने उन्हें बोझ समझ रहे थे और बाहर के लोग उन्हें आदर्श मान रहे थे। वे निमंत्रण पत्र लेकर अंदर चली गईं। आदित्य ने पीछे से पूछा, कितना दिया, चेक से या कैश से? सुधा जी बिना उत्तर दिए अपने कमरे में चली गईं। रात में प्रिया और आदित्य वही निमंत्रण पत्र पलटते रहे। अब उन्हें खटक रहा था, अगर पिता इतने बड़े समाजसेवी थे, तो मम्मी ने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ भाई, अब मम्मी मालिक हैं, प्रिया ने तीखे स्वर में कहा। अगले दिन तीनों संस्था पहुंचे। मंच पर शिवनाथ जी की प्रतिमा पर से पर्दा हटाया गया। अनावरण सुधा जी के हाथों हुआ। प्रतिमा के नीचे लिखा था, स्व शिवनाथ जी, प्रेरणा स्रोत, और नीचे छोटे अक्षरों में, पत्नी सुधा देवी, पुत्र आदित्य, पुत्रवधू प्रिया। आदित्य का सिर झुक गया। जिस पिता की वसीयत पर वह नाराज था, उसी पिता ने उसे सम्मान का अधिकारी भी बना दिया था। घर लौटते समय आदित्य ने धीरे से कहा, मम्मी, पापा ने सही किया। सुधा जी ने बस इतना कहा, वसीयत संपत्ति की नहीं होती बेटा, वसीयत सोच की होती है। और उस दिन आदित्य समझ गया, अच्छे माता पिता मरकर भी अपने जीवन साथी की ढाल बनते हैं और बच्चों को इंसान बना जाते हैं।